अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो है जी चैप्टर 1 क्लास 10th बुक मैथ उसकी रिव्यू एक्सरसाइज, यानी कि उसकी रिव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं और बेसिकली कौन कौन से फार्मूले उनके ऊपर अप्लाई होंगे और किस तरह वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व आउट होंगे। अच्छा बच्चों, जो रिव्यू है ना 10th क्लास मैथ की बुक की, जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि फाइनल पेपर में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्या है कि पूरे चैप्टर के अलावा जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आइए आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीटली जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व आउट करेंगे और बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बेसिकली चैप्टर के अंदर से ही सारे होते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया और उसने कहा है कि सिंपली इसे सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब यह है कि हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी कि दूसरे अल्फाज में यहां से हम लोगों ने x के रूट्स निकालने हैं, यानी x के आंसर्स निकालने हैं, यानी दूसरे अल्फाज में इस इक्वेशन के रूट्स निकालने, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसे कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ करें, या हम इसे क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन के साथ करें। तो आइए, अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो ये मेरे मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला बचता है और वो कौन सा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व आउट करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां से मैंने क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो यहां से मैं उसके ए बी सी की वैल्यू राइट कर लेता हूं। अब हेयर यहां से जो a है वो मेरे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। a 1 के इक्वल कैसे आएगा? ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? a के इक्वल होता है। और b जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? x के कोफिशिएंट के साथ, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो b के इक्वल और एट द एंड कांस्टेंट जो है वो c के इक्वल होगा। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है जी? माइनस का 2 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या आ गई? 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या आ गई? 1 और c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 1 आ गई है। अब यहां से माइनस 2 प्लस माइनस, अब b का यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार कितना आ गया? 8 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2 1 जार 2 आ जाएगा। अब यहां से आगे देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 8 और 4 कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 2 आ गया है। अच्छा जी, अब यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर 12 आ गया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। अब देखिएगा, अगर मैं इस तरह ना करूं, मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। माइनस 2 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते होते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बिल्कुल हम इसको राइट कर सकते हैं। अब यहां से देखिएगा, अब स्क्वायर रूट जो है वो 4 के ऊपर अलहदा होगा और 3 के ऊपर क्या हो जाएगा? अलहदा हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट है तो ये मैं इसको 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास पीछे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इट्स मीन हमारे पास जो स्क्वायर रूट 4 होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर
हमारे पास जो है अब यहाँ पर आ गया -2 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट 4 का आंसर कितना आ गया 2 आ गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से कोई चीज कॉमन आ जाएगी तो बिल्कुल 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, यहाँ से 2 कॉमन तो यहाँ पर पीछे -1 और प्लस माइनस, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया स्क्वायर रूट 3 और होल का डिवाइड कौन कर रहा है 2 कर रहा है। अब ये 2 और 2 आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यही बेसिकली हमारे पास इसका क्या है सॉल्यूशन सेट है। तो इसका सॉल्यूशन सेट मैं लिख दूंगा कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या आया है जी, वो आया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था। आइए अब दूसरा क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो क्वेश्चन है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। ये हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व आउट करना है। अब यहां से देखिएगा हमारे पास मैं इस 15x को इधर ले आऊं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर आकर ये माइनस का 15x हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिएगा मैंने इसको लिख लिया 5x स्क्वायर। अब मैं 15 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 5 3 आर 15 मैंने ऐसे लिख लिया। अब इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, बिल्कुल 5 कॉमन आ गई, 7x स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो x भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 5 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया तो x बच गया। अब यहाँ से ये 5 भी बाहर आ गया तो पीछे क्या बच गया 3 अकेला बच गया है। अब यहाँ से हमारे पास ये जो x होगा ये भी क्या आ चुका है बाहर आ गया है। अब यहाँ से देखिएगा एक दफ़ा 5x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा और x माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब 5x हमारे पास इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 किसके इक्वल आ गया 0 के। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब माइनस का 3 है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो x का आंसर कितना आ गया 0 आ गया और x का आंसर कितना आ गया 3 आ गया है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा 0 इंटू 3 और ये हमारे पास क्या आ गया है सॉल्यूशन सेट आ गया है। अब बच्चों आगे हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसको देख लेते हैं, उसको राइट कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 1/x प्लस 4 ये हमारे पास है और उसके साथ है जी प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। आइए इसको हम लोगों ने क्या करना है सॉल्व करना है। अब इसमें करना क्या है, हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर राइट करना है, यानी हमारा मकसद क्या है टू राइट, इसको लिखें राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, यानी इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से देखिएगा ये हमारे पास आ गया जी 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों ऑपोजिट हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे x प्लस 4 और इंटू क्या आ गया x माइनस 4। अगर ऑपोजिट हो यानी नीचे वैल्यूज ऑपोजिट हो तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब जो सेम होंगी वो कट जाएंगी, x प्लस 4 और x प्लस 4 क्या हो गए कैंसल, पीछे क्या बच गया x माइनस 4 बच गया, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा x माइनस 4 और x माइनस 4 ये क्या हो गए कैंसल हो गए, पीछे क्या बच गया x प्लस 4, ये ऊपर जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया है। अब यहाँ से फर्दर क्या होगा, ये ऊपर देखिएगा अगर कटिंग होती हो तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसल हो गए। अब यहाँ पर पीछे क्या बच गया हमारे पास x और x को जब ऐड करवाया तो ये हमारे पास कितना आ गया 2x आ गया। अब दूसरी साइड पर देखा जाए तो 3 इंटू, अब ये उधर जाएंगे तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये हमारे पास क्या होगा, अब हम इन साइड पे जो हमारे पास ये साइड है
इसको हम क्या करेंगे, आपस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन मल्टीप्लाई करवाने से पहले अगर आप लोग यहां से देखें तो यहां पर एक फॉर्मूला क्लोज होता है, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है, मैं इसको राइट करता हूँ। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो ये भी है a प्लस बी और साथ क्या है जी, a माइनस बी। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, मैं इसको क्लोज कर लूंगा। तो 2x इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ये क्या है जी, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है जी, x है, तो x का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब सेंटर में माइनस और b की वैल्यू क्या है जी, 4 है, तो 4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट्स हैं, तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 16 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास 48 आएगा। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अरेंज करके लिख लेता हूँ। तो 2x इधर है तो मैं इसको दूसरी साइड पर ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, बिल्कुल हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सिर्फ 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं, 3। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि देयर आर 3 मेथड, 3 मेथड है किसको सॉल्व, देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है, 3 मेथड हैं। अब जी सबसे पहला मेथड कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पे जो पहला मेथड है, जो बच्चों पहला मेथड है वो हमारे पास है जी फैक्टराइजेशन। कौन सा है जी, फैक्टराइजेशन। पहला मेथड तो ये आ गया फैक्टराइजेशन, या दूसरे अल्फाज में इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी बोलते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या आएगा, दूसरा मेथड आएगा जी कंप्लीटिंग स्क्वायर। दूसरा मेथड कौन सा है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी मुरब्बा तकमील। और लास्ट में हमारे पास जो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा आता है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। यहाँ तक हमारे पास जी 4 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट इससे आगे फर्दर चलते हैं। इससे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बच्चों। अगर देखा जाए तो यहाँ पर होल टर्म का क्या है, स्क्वायर है, और इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, 9/4 के। इसको ना 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, 2 से मजीद आगे भी हो सकते हैं, मगर मैं आपको 2 बता देता हूँ। यहाँ तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें। आप इसका क्या कर लें, स्क्वायर ओपन कर लें। तो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये एक जब होल स्क्वायर बनेगा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है बच्चों के इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या ले लूं, स्क्वायर रूट ले लूं। मैं दोनों तरफ क्या ले लूं, स्क्वायर रूट ले लूं। जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो इस साइड पे जब स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस आएगा, और इस साइड पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो तब भी आंसर आ जाएगा, अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो तब भी आंसर आ जाएगा। तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मुझे दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना। तो इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, तो ये क्या आ गया, 2x माइनस 1/2 का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू 9/4 का स्क्वायर रूट, और ये साथ प्लस माइनस आ गया।
अच्छा भी, और ये हमारे पास जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 1/2, और यहाँ पर क्या आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 4। अच्छा सर इसके साथ प्लस माइनस क्यों लगाया बच्चों? प्लस माइनस इसलिए लगाया कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है दो, तो स्क्वायर रूट लेंगे ना सिंगल वैल्यूज के ऊपर, बेसिकली वो हमें दो आंसर दे रहा होता है, एक प्लस में और एक माइनस के अंदर। अब इधर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ऑपोजिट ऑपरेशन है, तो ये दोनों इकट्ठे आए हुए हैं, तो इसलिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर तो प्लस माइनस वाला साइन ही खत्म हो गया, क्योंकि दोनों थे, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, बट यहां पर स्क्वायर मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या राइट कर लिया, प्लस माइनस राइट कर लिया। दूसरी इस वजह से भी क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दो आंसर देती है, तो इस वजह से भी हमने सामने क्या लगा लिया, प्लस माइनस लगा लिया। अब यहां पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 का हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आता है 3, और 4 का स्क्वायर रूट ले तो आंसर क्या आता है 2। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब होता है 9 को किसी का स्क्वायर बनता है 3 का बनता है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, तो ये ऐसे भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास 3 बच गया। इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। अब यहां से एक दफा तो ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू 3/2, और एक दफा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या आ गया -3/2 आ गया। अब ये माइनस का 1/2 है, जब मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब इधर भी क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 3/2, और साथ क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, और इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2x के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से एक चीज और भी बचो कि जब नीचे वैल्यूज सेम हो, नीचे जब एलसीएम लें, ये नीचे ऊपर वाले को बोलते हैं क्या कहते हैं, ऊपर 3 है और नीचे 2 है, और उधर 1 है, और ये कहां पर क्या है 2 है। अब ये नीचे दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो मैंने एक दफा लिख ली। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यूज दोनों को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। अगर नीचे सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को क्या करवा देना होता है, ऐड करवा दें। सेंटर में साइन माइनस का हो तो माइनस करवा दें। अब इधर भी क्या है, वैल्यू सेम है, तो क्या आ जाएगा -3 + 1, यानी ऊपर वाली वैल्यूज वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। अब यहां पर देखिएगा आगे, अब हमारे पास इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3 + 1 कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इधर 2x इज इक्वल टू 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा -2, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहां पर क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 2 को डिवाइड करें 4 के ऊपर तो क्या आएगा 2 जार क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 यानी कि 4 डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो ये 2 जार 4 यानी 2 आंसर आ गया। और इधर दूसरी तरफ देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 के साथ यानी कट गया तो आंसर क्या बचा -1। अब यहाँ पर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पर ये 2 भी क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x का एक आंसर आ गया जी 1 और दूसरा x का आंसर क्या आ गया जी -1/2 आ गया है। और बेसिकली बच्चों ये ही हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट है, यानी 1 और -1/2। अब आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए अब 6 को सॉल्व करते हैं। 6 हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 18 इज इक्वल टू हमारे पास है जी x है। अच्छा बच्चों इधर देखा जाए, अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर से करें तो ये क्वेश्चन ऐसा हम लोगों ने 1.4 में किया था और मैंने आपको इसकी निशानी बताई थी कि अगर स्क्वायर रूट का साइन आ जाए और इक्वेशन मौजूद हो तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं रेडिकल इक्वेशन का, यानी ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन होती है। अब हम लोग क्या करते हैं इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये रेडिकल का साइन है तो मुझे इस साइन को खत्म करना है, यानी स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइन क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर, यानी स्क्वायर लेना है किधर, टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स, मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 18 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू किसका आ गया, x का स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो यहाँ पर क्या आ गया 3x प्लस 18 और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया x स्क्वायर आ गया है। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, मैं यहाँ पर इसको माइनस का एक्स स्क्वायर करने की बजाय मैं इन वैल्यूज़ को ही उठाकर क्या कर देता हूँ, दूसरी साइड पर ले जाता हूँ। जब मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊँगा तो प्लस का 3 इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और ये प्लस का 18 है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये हमारे पास 0 के आ जाएगा। अब बच्चों ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, इसके ऊपर आप लोग चाहे क्या लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, या फिर आप लोग क्या लगा लें, आप लोग क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन कर लें, तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन अच्छी लगती है तो आप फैक्टराइजेशन कर लें, अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। आइए हम इसके ऊपर ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2a आ गया है। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है जी माइनस का 3 है, प्लस माइनस अब स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर क्या आएगा माइनस 3 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1 है, और c की वैल्यू क्या है जी माइनस 18 है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है। अच्छा बच्चों क्या कहते हैं, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं। अगर आप लोगों को क्या कहते हैं कि हमने प्रीवियस जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब भी हम लोगों ने क्या की थी, ये वैल्यूज ए बी सी की मैंने आप लोगों को निकाल कर दिखाई थी। अब x देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस, अब यहाँ पर माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे यानी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, अब 18 को हम लोगों ने क्या करना है, 18 को हम लोगों ने बच्चों 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब 18 को हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों, ये हमारे पास क्या कहते हैं 72 आंसर आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 1 जार क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब जब 72 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81, और 81 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो 81 किसी का स्क्वायर बनता है। 81 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 81 आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या कर जाएंगे कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 प्लस 9, 9 1 10, अब ये क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी 3 में से 9 निकालेंगे तो माइनस 6 बचेगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का एक आंसर 2 6 जार 12, x 6 के इक्वल आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो एक आंसर क्या आ जाएगा -3 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका बच्चों हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा जी क्या कहते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन सेट कहलाएगा 6 एंड -3 आ जाएगा। अच्छा बच्चों एक चीज़ तो ये तो समझ आ गई हमारे पास। अब अगर तो आप लोगों के पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो आप इसको क्या करोगे, इसको चेक भी करोगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता तो आप इसको चेक नहीं करोगे। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो थे ये क्वेश्चंस।